शांति। 18/11/85। भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। भाग्य विधाता बाप दादा बोले, बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं लगी हुई हैं, लेकिन किस किस बच्चों की स्पष्ट रेखाएं हैं और कोई कोई बच्चों की स्पष्ट रेखाएं नहीं हैं। जब से भगवान बाप के बने, भगवान अर्थात भाग्य विधाता, भगवान अर्थात दाता विधाता, इसलिए बच्चे बनने से भाग्य का अधिकार अर्थात वर्षा सभी बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है, परंतु उस मिले हुए वर्षे को जीवन में धारण करना, सेवा में लगाकर श्रेष्ठ बनाना, स्पष्ट बनाना, इसमें नंबरवार है। क्योंकि यह भाग्य जितना स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाते हो उतना बढ़ता है, अर्थात रेखा स्पष्ट होती है। बाप एक है और देता भी सभी को एक जैसा है। बाप नंबरवार भाग्य नहीं बांटता, लेकिन भाग्य बनाने वाले अर्थात भाग्यवान बनने वाले इतने बड़े भाग्य को प्राप्त करने में यथाशक्ति होने के कारण नंबरवार हो जाते। इसलिए कोई की रेखा स्पष्ट है, कोई की स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट रेखा वाले बच्चे स्वयं भी हर कर्म में अपने को भाग्यवान अनुभव करते हैं। साथ साथ इन्हों के चेहरे और चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है। इनका भाग्य किससे? चेहरे और चलन से। ऐसा नहीं हम अपना भाग्य बताएं तब इनको मालूम पड़े कि मेरी अवस्था क्या है, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है। चेहरे और चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है, और भी ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख सोचते और कहते हैं कि यह आत्माएं बड़ी भाग्यवान हैं। यहाँ मुख से नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से तो महसूसता होगी। अभी क्या होने वाला है, वो भाग्यवान आत्माओं का चेहरा और चलन स्पष्ट अलग ही दिखेगा। सबसे गंदे संस्कार किसके होते हैं? कौन से धर्म के? सबसे कमजोर कौन सा धर्म है? मुख्य है मुख्य धर्म में तो असिस्टेंट हो गया। क्रिश्चियन सबसे कमजोर, आज की डेट में सबसे ज्यादा पंप एंड शो, सबसे कमजोर है, सिवाय दिखावा के कुछ नहीं है। वो देवता धर्म वाला सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहा है, और उसके पीछे इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है भले, लेकिन बहुत सुंदर मर्यादा। बुद्धि तो है ही, मर्यादाओं की कोई बात ही नहीं, लेकिन सबसे गंदगी भरी है आज इसमें, पोप में पंप एंड शो करने वाला
क्रिश्चियन सबसे खोटा और सबसे छोटा बोलते हैं ना। सोचो आप, कहाँ जा रही है दुनिया ब्राह्मणों की, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की, वो कहाँ जा रहा है ये एकदम स्पष्ट दिखने वाला है सबको। ये है अंदर का पुरुषार्थ। कहाँ का पुरुषार्थ है? ये अंदर का पुरुषार्थ है, अंदर की चेकिंग है। इसलिए जो अंदर और बाहर से एक होता है सच, तो बीठो नच। तो और भी ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख सोचते और कहते हैं कि यह आत्माएं बड़ी भाग्यवान है। ऐसा भविष्य में होने जा रहा है। इनका भाग्य सदा श्रेष्ठ है, कभी कभी नहीं। क्या? सदा श्रेष्ठ। अपने आप से पूछो, हर कर्म में अपने को भगवान के बच्चे भाग्यवान अनुभव करते हो? भाग्य आपका वर्षा है। वर्षा कभी ना प्राप्त हो, यह हो नहीं सकता। भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो? वह मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं। लौकिक में भी बाप के खजाने पर, वर्षे पर बच्चों का स्वतः अधिकार होता है। वो नशा रहता है कि बाप का वर्षा मिला हुआ है। ऐसे भाग्य का नशा नशा है, वह चढ़ता और उतरता रहता है। अविनाशी वर्षा है तो कितना नशा होना चाहिए। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों का भाग्य जन्म सिद्ध अधिकार है। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्म। ऐसी फलक से वर्णन करते हो? सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में औरों को दिखाई दे। फलक और झलक दोनों हैं। मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है? पूछा। मर्ज रूप में तो सबको है ही, क्या बड़ी बात है। बाबा क्या चाहता है? हाँ, चेहरे से दिखे, बोल से, चलन से महसूस हो। भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्मा सदा चाहे गोदी में पलती, चाहे गलीचों पर चलती, झूलों में झूलती, मिट्टी पे पांव नहीं रखती। देह रूपी धरनी में मिट्टी के ऊपर पांव इसके नहीं रहते, कभी पांव मैले नहीं होते। कैसी सुंदर शूटिंग हो रही है, नेचुरल। सोचो, ये भी अपना अपना भाग्य है। वो लोग गलीचों पर चलते और आप बुद्धि रूपी पांव से सदा फर्श के बजाय फरिश्तों की दुनिया में रहते। इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में बुद्धि रूपी पांव नहीं रखते, अर्थात बुद्धि मैली नहीं करते। सबसे मैली बुद्धि है किसकी है? हाँ। भाग्यवान मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलते, सदा रत्नों से खेलते हैं।
भाग्यवान सदा संपन्न रहते, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या इसी स्थिति में रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा महादानी पुण्य आत्मा बन औरों का भी भाग्य बनाते रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा ताज, तख्त और तिलकधारी रहती है। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। भाग्य की निशानी त्याग है। क्या बताया? भाग्य की निशानी त्याग। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। जितना त्याग बढ़ता जाता है, समझो तुम्हारा भाग्य बढ़ता जा रहा है। भाग्यवान आत्मा सदा भगवान समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। यह सब निशानियां अपने में अनुभव करते हो। भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही ना, लेकिन यथाशक्ति हो व सर्वशक्तिवान हो। भाग्यवान की लिस्ट में तो हो, यथाशक्ति हो या बाप समान, सर्वशक्तिवान मास्टर तो होना। बाप की महिमा में कभी यथाशक्ति व नंबरवार नहीं कहा जाता, सदा सर्वशक्तिवान कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान फिर यथाशक्ति क्यों? सदा शक्तिवान। यथा शब्द को बदल सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। समझा? कौन से जोन आए हैं? सभी वरदान भूमि में पहुंच वरदानों से झोली भर रहे हो ना। वरदान भूमि में एक एक चरित्र में कर्म में विशेष वरदान भरे हुए हैं। यज्ञ भूमि में आकर चाहे सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, इसमें भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं, मंदिर की सफाई करना भी एक बड़ा पुण्य समझते हैं। इस महान तीर्थ व वरदान भूमि के हर कर्म में, हर कदम में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। कोई भी सेवा हो, छोटी हो बड़ी, दिल से करते हैं तो क्या भरे हैं? वरदान। इतनी झोली भरी है। पूरी झोली भर करके जाएंगे या यथाशक्ति? जो भी जहां से भी आए हो, मेला मनाने आए हो, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना और परिवार का भी अनुभव विशेष करना। समझा? बाप दादा सभी जोन वालों को सदा वरदानी महादानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। लोगों का उत्सव समाप्त हुआ, लेकिन आपका उत्साह भरा उत्सव सदा है। क्या मना रहे थे अभी तक? वाणी किसके ऊपर चली थी? दीपावली के ऊपर चल रही थी। सदा बड़ा दिन है, इसलिए हर दिन मुबारक ही मुबारक है। किनकी? जो याद की मेहनत करते हैं। हर दिन क्या है?
मुबारक ही मुबारक। महाराष्ट्र, सदा महान बन, महान बनाने के वरदानों से झोली भरने वाले हैं। कौन? महान राष्ट्र वाले। कर्नाटक वाले, सदा अपने हर्षित मुख द्वारा स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी सदा हर्षित बनाते, झोली भरते रहते हैं। झोली भरते रहना। यूपी वाले क्या करेंगे? सदा शीतल नदियों के समान शीतलता का वरदान दे, शीतला देवियां बन, शीतला देवी बनाओ। कौन? यू 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 पी पी पी। जैसे बाप ने गलानी का विष पिया है, क्या कर, तू भी वरदान ले ले, अपने विक्रम विनाश कर ले। और क्या बन जा? कैसी देवी? शीतला देवी। शीतला से सदा सर्व के सभी प्रकार के दुख दूर करो। ऐसा स्वभाव हो जाए तुम्हारा शीतल। अपनी तो बात छोड़ो, दूसरों के भी दुख दूर हो जाएं, ऐसे वरदानों से झोली भरो। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य के श्रेष्ठ रेखाधारी, सदा बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा ईश्वरीय झलक और भाग्य की फलक में रहने वाले, हर कर्म द्वारा भाग्यवान बन, भाग्य का वर्षा दिलाने वाले ऐसे मास्टर भाग्यवान, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों से। कुमार अर्थात निर्बंधन। सबसे बड़ा बंधन मन के व्यर्थ संकल्पों का है, इसमें भी निर्बंधन। सबसे बड़ा बंधन व्यर्थ संकल्पों का है, इससे भी क्या? इससे भी निर्बंधन। कभी कभी यह बंधन बांध तो नहीं लेता, सदा ही बंधे रहते हैं, या कभी कभी? पूछा बाबा। हाँ, बंधे ही रहते हैं। कभी कभी, गुड। हाँ, बंधे ही रहते हैं कभी कभी, गुड। क्योंकि संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो ना। अशरीरी बन जाते हो तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, इसलिए इस बंधन से मुक्त, जितना मन मनाभव की मेहनत होगी उतना इस बंधन से मुक्त। कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी। कर तो रहे हो अभी क्या विशेष भट्टी, लेकिन बाबा ने तो जैसे कि बाईपास कर दिया। तुम्हारा कोई भट्टी कब तक चल रही थी अभी भाइयों की? कब तक थी? मालूम ही नहीं, भट्टी कर रहे हो हैं। जन्माष्टमी तक थी, लेकिन बाबा ने क्या किया? बाईपास। सीधा किधर निकल गए? दीपावली। क्या कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्या जन्माष्टमी कोई वैल्यू नहीं है? ऐसे बाईपास क्यों कर दिए बाबा ने? कितना उमंग उत्साह से मीटिंग की थी, खास दौड़ दौड़ के आए, इमरजेंसी मीटिंग, स्पेशल मीटिंग थी।
कितनी तारीख को हुई? 27 तारीख को, गुरुवार के दिन। मीटिंग का सार भी वो थी भी किन के लिए? कमांडर्स के लिए। कमांडरियों यहाँ आत्मिक नाते सभी कमांडर हैं। खास मीटिंग भी कमांडर्स की थी और कमांडर्स को ड्यूटी भी दे दी कि जन्माष्टमी तक 7-7 रोज की विशेष भट्टियां करके क्या करो? क्या करो? सेफ्टी, स्वयं की भी सेफ्टी, संगठन की भी सेफ्टी। और संगठन की सेफ्टी हुई, स्वयं की हुई, और राजधानी की सेफ्टी हो जाएगी। राजधानी की सेफ्टी हुई तो पूरे भारत की सेफ्टी, भारत की सेफ्टी तो पूरे विश्व की सेफ्टी। दो जोर शोर से लगे तो बाबा ने क्या किया? कट कर दिया है। सरप्राइज दिया क्या? इनको नहीं पूछा बेचारों को? सरप्राइज गिफ्ट देंगे कुमारों को, अच्छा भाइयों को। मना बाबा ने कल खास कब तक बोल दिया? दीपावली को ही मर्ज कर लिया। क्या किया? कल 3 महीने की भट्टी का बोला ना, दीपावली को खास ही मर्ज कर लिया। तो फाउंडेशन कौन हुए? दीपावली के फाउंडेशन कौन? दीपक। हाँ, जिन्होंने भट्टी शुरू की है, श्री गणेश किया है, और गणेश के बिना तो कुछ होता भी नहीं। होता है? होगा। चाहे गणेश हो चाहे हनुमान हो, बाबा ने तो पांडवों के लिए यही टाइटल दिया है। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। लेकिन ये तो सही है कि अभी फील्ड पे कौन उतरने वाले हैं, पांडव या शक्तियां? शक्तियां। अभी फील्ड पे शक्तियां प्रत्यक्ष होने जा रही हैं, या भाव का झंडा बुलंद करने जा रही हैं। इसलिए बाबा ने क्या बोला? खास किसको ही मर्ज कर लिया? दीपावली। तो कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि जो निर्बंधन होगा उसकी गति स्वतः तीव्र होगी। बोझ वाला धीमी गति से चलेगा, हल्का सदा तीव्र गति से चलेगा। अभी समय के प्रमाण पुरुषार्थ का समय गया। क्या? अभी लास्ट समय है, अभी पुरुषार्थ का समय गया। अब तीव्र पुरुषार्थी बन मंजिल पर पहुंचना है। पुरुषार्थी नहीं, क्या? तीव्र पुरुषार्थी बन। कुमारों को अपने पुराने व्यर्थ के खाते को समाप्त कर लिया। नया खाता समर्थ खाता है, पुराना खाता व्यर्थ है। तो पुराना खाता खत्म हुआ। वैसे भी देखो, व्यवहार में कभी पुराना खाता रखा नहीं जाता। पुराने को समाप्त कर आगे खाते को बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ भी पुराने खाते को समाप्त कर सदा नए ते नया हर कदम में समर्थ हो, हर संकल्प समर्थ हो। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप समर्थ है तो बच्चे भी फॉलो फादर कर समर्थ बन जाते हैं माताओं से। माताएं किस एक गुण में विशेष अनुभवी हैं? वह विशेष गुण कौन सा है? कोई ने कहा त्याग है, सहनशीलता है, और भी कोई गुण है? माताओं का स्वरूप विशेष रहम दिल का होता है। माताएं रहम दिल होती हैं। बाप बेहद की माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति, आप बेहद की माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है। जब रहम आता है
तो क्या करती हो? जो रहम दिल होते हैं वह सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। कहाँ से सबूत देंगे कि माताएं रहम दिल हैं? सेवा से। जैसे हमको राहत मिली है वैसे दूसरों को भी राहत दिलाना। जब रहम दिल बनते हो तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ही जाता है। इसलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहते हैं वैसे माताओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। ऐसे उमंग आता है, क्या से क्या बन गए। स्वयं के परिवर्तन से औरों के लिए भी उमंग उत्साह आता है। हद की और बेहद की सेवा का बैलेंस है। उस सेवा से तो हिसाब किताब चुकतू होता है, वह हद की सेवा है। आप तो बेहद के सेवाधारी हो। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा उतनी सफलता होगी। माताएं अपने त्याग और तपस्या द्वारा विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई हैं। माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता है। इन दो विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनाना, इसी में बिजी रहती हो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही है सेवा करना। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे नामधारी ब्राह्मण कथा जरूर करेंगे, तो यहाँ भी कथा करना अर्थात सेवा करना। तो जगत माता बन जगत के लिए सोचो, बेहद के बच्चों के लिए सोचो। सिर्फ घर में नहीं बैठ जाओ। बेहद के सेवादारी बन सदा आगे बढ़ते चलो। हद में 63 जन्म हो गए, अभी बेहद की सेवा में आगे बढ़ो। ओम शांति।